अक्सर आपने एक चीज नोटिस की होगी, महीने के लास्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढेर सारी सीसी डालते हैं, ढेर सारा बिजनेस करते हैं, अपना लेवल अप भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने के 20-22 दिनों में सीसी नहीं डाल पाते, पूरे महीने में सीसी नहीं डाल पाते। लेकिन जो लोग सीसी डाल देते हैं महीने के लास्ट में, वो ऐसा क्या काम करते हैं, ऐसा क्या सीक्रेट है जो वो अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। तो इसी चीज के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप भी अपना काम बढ़ाना चाहते हैं और मंथ के एंड में सीसी डालना चाहते हैं, पोस्टर में नाम लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय फ्रॉम राजस्थान। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FLP विथ विजय। और इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है जहां से आप अपने मैनेजर लेवल को हिट कर सकते हो, जल्दी से अपना लेवल अप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पर्सनल लाइफ में भी आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस चैनल से, जहां पे आप पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि मंथ एंड में बिजनेस कैसे बढ़ाएं, मंथ एंड में ज्यादा सीसी कैसे डालें। बहुत बार मैं मेरी टीम को एक बात बोलता था कि यार मेरे डायरेक्ट में ना 27, 28, 29 को अपने आप लेवल हो जाते हैं, डायरेक्ट में मेरे डायरेक्ट में 4 सीसी हो जाती है। और ये बात मैं बहुत बार बोलता हूँ ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते थे। क्यों नहीं समझ पाते थे? उनको ये लगता था कि ये लॉटरी है, किस्मत है, बाई चांस अपने आप ये हो जाता है। तो ऐसा अपने आप नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट होता है माइंडसेट। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरे डायरेक्ट में सीसी डालनी है, डायरेक्ट में बिजनेस करना है, मुझे मेरा लेवल अप करना है, मुझे काम बढ़ाना है, तो ही आपका काम बढ़ेगा। अगर आपने 20-22 दिनों में काम ही नहीं किया और आप सोच रहे हो भाई मेरी तो किस्मत चमक जाएगी या अपने आप हो जाएगा तब मेरा काम बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। दूसरी चीज होती है, कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है जो पूरा महीने भी काम नहीं करेंगे तो उनको 20-22 तारीख के बाद में ये लगता है कि यार अब तो फिर काम करे भी क्यों, अब अगले महीने से काम करेंगे, इस महीने कुछ नहीं हुआ, 20-22 दिनों में, इन 8-10 दिनों में ज़्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन ये माइंडसेट सबसे खतरनाक माइंडसेट होता है भाई। अगर आपने हथियार ही डाल दिए तो मंजिल मिलेगी कहाँ से, जीत कहाँ से मिलेगी। लेकिन 8-10 दिनों के अंदर, जो लास्ट के जो 8-10 दिन होते हैं ना, इन 8-10 दिनों के अंदर काम बढ़ता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मंथ एंडिंग में अपने आप ही हाई इमरजेंसी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप काम कर रहे हो, मतलब पानी के बहाव में अगर आप बह रहे हो ना, तो बहते बहते आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। इसलिए अगर आप मंथ एंड में काम बढ़ाना चाहते हो तो अपने माइंडसेट को पूरा का पूरा तैयार रखना और हमेशा अपने माइंडसेट के अंदर एक बात डाल के रखना कि मुझे काम बढ़ाना है, मुझे सीसी डालनी है, चाहे मुझे रिजल्ट मिला हुआ हो ना मिला हो, बट मुझे इन 8-10 दिनों में रिजल्ट चाहिए। पॉइंट सारे के सारे वही रहेंगे, लेकिन इन पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करने की नीड होती है मंथ एंडिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट है प्रमोट। अगर आप अपने बिजनेस को डेली बेसिस पे प्रमोट नहीं कर रहे तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं करवाते। लेकिन मंथ एंडिंग के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि प्रमोट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जब चीजें थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट होती है तो मंथ एंडिंग के अंदर एक हाइप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो पर्सनल मेंटोरशिप की हो, सिस्टम की हो, ट्रेनिंग की हो, हर चीज की जब आप हाइप क्रिएट करना स्टार्ट करते हो प्रमोट करने के जरिए, तो याद रखना आपका काम आसान हो जाता है। जो नोवस होते हैं वो हो सकता है कि आपका रेशो 10 में से 1 का रहता है ना, तो वहीं पे आपका रेशो 10 में से 3, 4, 5 तक भी चला जाएगा प्रमोट करने से। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी मंथ एंडिंग होने वाला होता है तो आप अपने बिजनेस को फुल प्रमोट करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज इसी के अंदर बता देता हूं कि शॉर्ट्स और रील्स डालना स्टार्ट करो। ये मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मंथ एंडिंग होता है ना, तो आप अपनी ट्रेनिंग की, अपनी पर्सनल मेंटोरशिप की, अपने मेंटोर की, अपने सिस्टम के ऊपर रील्स क्रिएट कर करके आप भर भर के प्रमोट करो। जब आप प्रमोट करोगे उन रील्स को, स्टोरी को, स्टेटस को, जब आपके नोवस देखेंगे, आपकी टीम के नोवस देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके माइंडसेट में ये असर होगा कि यार मुझे भी इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, मुझे भी ये ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर वो सीरियस हो जाएंगे और सीरियस होने के बाद वो जल्दी से डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट्स। आपका फोकस मंथ एंडिंग के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए पूरा का पूरा। मेरे फ्रंट में जितनी भी रिक्रूटमेंट जो मंथ एंडिंग के अंदर हुई है, मेरा फोकस रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। मैं हमेशा अपने नोवस को एक ही बात बोलता हूँ, भाई ये प्रोडक्ट इस काम आएगा, ये इसका ये बेनिफिट है, आप इसको जरूर यूज करके देखो। मेरा फोकस इतना सा रहता है कि मैं इस पर्सन को मंथ एंडिंग में खास करके प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में नॉलेज दे दूं। अगर वो स्टार्टअप करे तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मिनिमम बिलिंग तो कहीं भी नहीं गई, मिनिमम बिलिंग तो आसानी से कर देगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक भी यही होती है, एक एफबीओ मिस्टेक यही करता है कि वो नॉलेज दे देता है, रिक्रूटमेंट के बारे में बता देता है, सब कुछ बता देता है, लेकिन प्रोडक्ट्स की वो नॉलेज नहीं देता, प्रोडक्ट्स की वो हाइप क्रिएट नहीं करता, प्रोडक्ट की वो वैल्यू नहीं बताता, जिसकी वजह से क्या है, वो नोवस उन प्रोडक्ट को लेके इतना सीरियस नहीं हो पाता। स्टार्टअप की तो वो दूर की बात है, स्टार्टअप तो बहुत दूर की बात है, वो मिनिमम बिलिंग भी नहीं करता।
तो इसलिए हमेशा याद रखना, खास करके मंथ एंडिंग के अंदर आप प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस करवाओ, उस पर्सन का प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाओ, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू दिखी होगी तो पर्सन ईजिली अपना स्टार्टअप कर देगा। अगला पॉइंट है मिनिमम बिलिंग। मैं अक्सर मेरी टीम को एक टारगेट देता हूं कि आपको कम से कम 5 मिनिमम बिलिंग निकालनी है, या 5 मिनिमम बिलिंग के यानी 5 डायरेक्ट लेग आपको मंथ एंडिंग के अंदर आपको ओपन करनी ही करनी है, क्योंकि मिनिमम बिलिंग आसानी से निकल जाती है अगर आप काम करने लग रहे हो, अगर आप प्लान दिखा रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, अगर आप बिजनेस लोगों से शेयर कर रहे हो, तो मंथ एंडिंग के अंदर 2cc निकले ना निकले लेकिन मिनिमम बिलिंग जरूर निकल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर मिनिमम बिलिंग पे फोकस करोगे तो मिनिमम बिलिंग वाले पार्टनर में से कुछ ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे जो मिनिमम बिलिंग के बजाय वो 2cc से अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे और मंथ एंडिंग के अंदर आपके फ्रंट में भी ढेर सारी सीसी डल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भी ओल्ड पेंडिंग एएस आपके जो टच में है, जो आपके स्टेटस स्टोरी देखते हैं, उनकी आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। अगर आपने ब्रॉडकास्ट बना रखे तो उसको आप अपडेट करो, किसको रिमूव करना है, किसको उसमें ऐड करना है, और उनके ऊपर आप एक्टिविटी करना स्टार्ट करो। उनको आप वॉइस नोट सेंड कर सकते हो, अपनी ट्रेनिंग के पोस्टर सेंड कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज बताता हूं, आप उनको ये चीजें एक्टिविटी करने से पहले आप उनके साथ एक छोटी सी कन्वर्सेशन करो, एक हाय हेलो का मैसेज ड्रॉप करो। और सबसे बढ़िया जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक हंसी मजाक वाली या एक कॉमेडी वीडियो या कोई रील उसके पास शेयर कर देता हूं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन मेरे से बात करता है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, और उसके बाद मैं मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो मिनिमम बिलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो उसके साथ शेयर कर देता हूं, और वहां से वो क्लोजिंग हो जाती है। और अगला सबसे बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं आपको, जो स्टेटस स्टोरी आप लगाते हो और खास करके उसमें ओनली मी की जो प्राइवेसी होती है ना, मंथ एंडिंग में बहुत काम आती है, और सबसे ज्यादा लोग जल्दबाजी में उसको इग्नोर कर देते हैं। मंथ एंडिंग के अंदर अगर आप ओनली मी प्राइवेसी के अंदर अपनी बातें, अपनी ऑडियो नोट, कुछ भी आप वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हो, जो ओल्ड पेंडिंग ऐसे जिनको आप क्लोज करना चाहते हो ना, तो आप इनडायरेक्ट वे से उनका फॉलोअप कर सकते हो, उनको वो सारी चीजें दिखा सकते हो, पर्सनल मेंटोरशिप हो, ट्रेनिंग हो, कॉम्बो पैक हो, कुछ भी है। इससे क्या होता है, उन पार्टनर के ऊपर इनडायरेक्ट वे से आपका फॉलोअप होता रहता है, इनडायरेक्ट वे से आपकी बातें उन तक पहुंच जाती है, और सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आप उनसे बिना बात किए भी उनको क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में। और इस वीडियो का लिंक अपनी टीम तक शेयर करना मत भूलना। अगला पॉइंट है, ग्रुप के अंदर आप लोग जितना एक्टिव रहोगे आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पहला टारगेट ये लेके चलो कि मुझे इन 8-10 दिनों के अंदर अपने और अपनी टीम से इतने पेंडिंग एएस उस ग्रुप के अंदर मुझे, या नोवस ग्रुप के अंदर मुझे ऐड करवाने। दूसरी चीज, आप ये टारगेट लेके चलो कि उस ग्रुप के अंदर कोई भी पोस्ट आ रही है, कोई वीडियो आने लग रही है, तो सबसे पहला रिएक्ट या सबसे पहला जो मैसेज होगा ना, मेरा रहेगा वहां पे। क्योंकि आप जितना वहां पे एक्टिव रहोगे, आप जितना वहां पे एक्टिविटी करोगे ना, आपके नोवस, आपकी टीम के नोवस भी वहीं पे उन चीजों को देखेंगे। आप जितना ज्यादा उन ग्रुप के अंदर एक्टिव रहोगे, वहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे ना, उतना ही ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपके नोवस, आपकी टीम के नोवस वहां पे ऐड है, और वो उन एक्टिविटी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि हाँ, हमारे सीनियर क्या करने लग रहे हैं, मेरे अपलाइन क्या करने लग रहे हैं। और बाकी लोग भी वहां पे जब एक्टिविटी करेंगे, कुछ मैसेज टाइप करेंगे, तो वो मैसेज कुछ इस तरीके से होंगे कि उन थॉट को, उन मैसेज को पढ़ के उनका भी विजन क्लियर होगा कि हमें इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए। तो पहली कोशिश ये करो कि आप वहां पे एक्टिव रहो। किसी दूसरे से उम्मीद मत करना कि कोई दूसरा एक्टिव रहेगा, वो मैसेज कर देगा, वो काम बढ़ा देगा। नहीं, आपको एक्टिव रहना है, अपनी टीम को एक्टिव रखना है। जितना ज्यादा जो बंदा ग्रुप में एक्टिव होगा, मंथ एंड में वो बंदा उतनी ही ज्यादा सीसी डालेगा, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। जो दिखेगा, जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, वो बंदा उतनी ही ज्यादा सीसी डालेगा। अगला पॉइंट मैं बता देता हूं, मंथ एंड के अंदर एक चीज याद रखना, कभी भी अपने बेसिक काम मत भूलना। बेसिक काम क्या होता है? कॉलिंग करना, सीनियर अप्रोच करना, सीनियर अप्रोच करवाना, ये जो काम होते हैं ना, ये काम आप बिल्कुल भी बंद मत करना। बेसिक काम हमेशा 30 के 30 दिन चालू रखने चाहिए आपको, क्योंकि बेसिक काम जब आप करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पार्टनर भी आते रहेंगे जिनकी आप क्लोजिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं आपको कि मेन जितनी भी ट्रेनिंग्स है ना, वो आप अपने पास सेव रखो, ताकि आप कम दिनों के अंदर भी क्या है ना, पर्सन को क्लोज कर सकते हो। क्योंकि वैसे तो अपना 3 से 4 दिन 5 दिन का एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है, लेकिन आप किसी इंसान को 1 दिन में भी क्लोज कर सकते हो, किसी को 2 दिन में क्लोज कर सकते हो। ऑल इन वन के सेशंस होते हैं, वो अपने पास रखो। जैसा जिस नोवस का माइंडसेट है, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देके भी आप उसको क्लोज कर सकते हो। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना, बिजनेस को प्रमोट करना,
आपको बेसिक काम करने हैं, आपको ओनली में स्टेटस लगाने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, जितने भी ओल्ड पेंडिंग है उनकी ब्रॉडकास्ट रेडी करना है, उनके ऊपर एक्टिविटी करना है, उनके साथ थोड़ा सा एक रिलेशन बिल्ड करना है और उसके बाद उनको क्लोज करना है। और लास्ट एट द एंड मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर जितनी रील्स बना सको ना उतना ज़्यादा रील्स बनाओ, क्योंकि मंथ एंडिंग के अंदर आप अपने नॉन सर्कल में या अननोन मार्केट में भी जब आप प्रोडक्ट्स को लेके बिजनेस को शेयर करते हो या कोई ऑफर शो करते हो, कॉम्बो पैक ऑफर दिखाते हो या कोई शॉर्ट कॉम्बो ऑफर दिखाते हो ना, तो उससे क्या होता है, एक हाइप बनती है, एक अर्जेंसी क्रिएट होती है और वहाँ से क्लोजिंग होना आसान हो जाती है। इसलिए जो बंदा काम कर रहा होगा और उस पर्सन ने ये पॉइंट जो मैंने बताए ये अप्लाई कर लिए, तो मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं कि उस पर्सन का भी काम बढ़ेगा। बाकी ये वीडियो जैसे भी लगे लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।